ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं, शायद वो कल रात हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मंगल की डेडलाइन हतमी है। अब नाए हॉर्मुज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा। ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत आम है। कुछ बेहतरीन ममालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े ख़त्म करने के लिए ईरान को कई मौक़े दिए। हमने रजीम चेंज कर दी है। अब वहाँ एतदाल पसंद है। ईरान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर मुल्क है जिसे जौहरी सलाहियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। ईरान भारी कीमत चुकाने वाला है। ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। हमने ईरान में तारीखी रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, F-15 तैयारी के एहलकारों ने हमले के बाद इजेक्ट किया। कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमरीकी तैयारा गिराया। पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे ईरान के अंदर तक गए। चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर फौजी उतारे गए। दूसरे रेस्क्यू मिशन में 155 हवाई जहाज शामिल थे। पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फौजियों को ईरान में इंतहाई करीब से गोलियों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। हमने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमेरिका ने अपने 2 जहाज़ों को खुद तबाह किया। किसी के पास ऐसी मिलिट्री और असलहा नहीं जैसा अमेरिका के पास है। मीडिया की जानिब से ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन की मालूमात लीक हुई। ऑपरेशन की इत्तला देने वाले शख्स को जेल भेजेंगे। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रखेंगी। उनके जराइम ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की शहरी आबादी पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पुल, बिजली प्लांट और स्कूल्स पर भी हमले इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए उम्मीद का चराग बन गया। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिशें। ईरानी ओहदेदार की फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ मौसूल हुई है। पेशकश का बगौर जायज़ा भी लिया जा रहा है। हमें ऐसे लगता है वाशिंगटन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। तेहरान आर्जी जंग बंदी के बदले अपना हॉर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक माहदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जंग बंदी फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बाद में जामे जंग बंदी माहदा शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात ईरानी और अमरीकी क़यादत से राब्ते में ही रहे। नायब सदर JD वेंस, मुशीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ रब्ता हुआ। इब्तदाई तौर पर अपना हॉर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा। फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद माहदे पर आज इत्तफ़ाक़ राय मुतवक्किल है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का मुजवज़ा जंग बंदी फ्रेमवर्क पर तबसरे से गुरेज। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ताहिर इंदराबी ने जंग बंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। कहा, 45 दिन की जंग बंदी की पेशकश या 15 नुकाती तबादले से मुताल्लिक़ कई रिपोर्ट सामने आई। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, अमन का अमल जारी है। ईरान ने जंग बंदी तजावीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिया। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ पर 10 नुकाती जवाब दे दिया। ईरान ने वाज़ेह किया कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायत जारी इजलास में अहम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात-ए-कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी अहमियत के हामिल फैसलों पर वज़राए आला के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी मुशावरत के बाद जल्द फैसलों का हिस्सा बनेंगे।
ट्रांसपोर्ट के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज। ईरानी फौज के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर भी हमला। तेहरान समेत मुतादिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद। इसराइल की जानिब से मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 40 से ज्यादा घरों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी लबनान में तेल की तनसीबात पर हमले के बाद आग भड़क उठी। जनूबी इलाके कफरमान पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मजीद हमलों का दावा। यहूदी बस्तियों पर रॉकेट बरसाए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के शहर हैफा पर तेज रफ्तार मिसाइल दाग दिए। हमलों में 10 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी फौज पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फौजी तर्जमान का हमले में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत या जख्मी होने का दावा। कुवैत में अमरीकी कमांडर्स को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान को खबरदार कर दिया। पानी, खुराक और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने से बाज रहने का मशवरा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि आम इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। कतरी वज़ीर आज़म की नॉर्वे के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान जौहरी प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश। सरबराह IAEA ने कहा कि बूशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले फौरी रोके जाएं। जौहरी सलामती को बड़ा खतरा लाहक है। ऐसे हमले शदीद ताबकारी का सबब भी बन सकते हैं। इसहाक डार सफारती महाज पर सरगर्म। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत हमेश फाल्कनर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर का खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। जापानी अम मनसब तोशिमित्सु मोतीकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और जापान के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा पाउलो रेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की कशीदगी में फौरी कमी और पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की महंगे पेट्रोल पर वजाहत। कौमी असम्बली में कहा ओमान और दुबई में क्रूड ऑयल $170 बैरल तक गया। कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। हॉर्मुज़ में रुकावट के बायस दुनिया में नरखों में इजाफा हुआ। LNG की सप्लाई बंद हो गई। मुतबादल मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने भरपूर किरदार अदा किया। चंद हफ्तों में 144 अरब का बंदोबस्त करके रिलीफ दिया गया। वज़रा को सूबों में भेजा गया। सबको एक पेज पर लाया गया। इत्तफ़ाक़ राय से टारगेटेड सब्सिडी का बंदोबस्त किया गया। डिजिटल ज़राए से रकूम की मुंतकली की जा रही है। ट्रांजैक्शन जारी है। हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं, ये फैसला तारीख करेगी। बैरिस्टर गौहर और अली परवेज मलिक महंगे पेट्रोल पर आमने सामने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा वज़ीर पेट्रोलियम ने तकरीर कर दी मगर नहीं बताया कीमतें क्यों बढ़ाई। खत्ते में सबसे ज़्यादा कीमत आपने बढ़ाई है। आपने लेवी 160 रुपये करके 80 रुपये कम कर दी। ये वज़ीर आज़म पार्लियामेंट नहीं आते, बानी पीचाई सवालात का जवाब देते थे। आपने अपना जहाज़ उड़ाने के लिए आवाम पर गोबर टैक्स लगा दिया। वज़ीर 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का जवाब। कहा बैरिस्टर गौहर को अपने वज़ीर आला KP के तफसीलात नहीं बताई। दुनिया में 80% भी कीमतें बढ़ी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। का महंगे पेट्रोल ने आवाम को हिला कर रख दिया। JUI अगले जुम्मा हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगी, जबकि 12 अप्रैल को मर्दान से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत जाली है जो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। 5000 वोट लेने वाला हारा हुआ है और 500 वोट वाला जीत गया है। MNA इकबाल आफरीदी महंगे पेट्रोल से तंग। साइकिल पर सवार होकर पार्लियामेंट पहुंच गए। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजन साइकिल पर आया।
सिंध हुकूमत का अवाम को पेट्रोल कीमत में बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपये सब्सिडी देंगे, वैगन को 2,30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी देने का आगाज़ हो गया। एक शनाख्ती कार्ड नंबर पर एक ही फ्यूल सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने की फ़ीस ख़त्म कर दी। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जदीद गाड़ियों का निज़ाम लॉन्च करने पर खुशी हो रही है। गाड़ियों की पहली खेप इस्लामाबाद पुलिस को फराहम कर दी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलीफ पैकेज ऑन। किराए को मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला। टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सब्सिडी पर मजमूई तौर पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए माहाना खर्च होंगे। स्कीम इसलिए मुतारिफ करवाई ताकि आवाम पर इजाफी बोझ ना पड़े। पाक फौज के SSG और मिस्री स्पेशल फोर्सेस की मश्क। ISPR के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मुश्तरका मश्क का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मान खसूसी। पेशा वराना महारतों में इजाफा, इंसदाद दहशत गर्दी सलाहियत बेहतर बनाना मकसद। पाक और मिस्री अफवाज के दरमियान तजुर्बात और जदीद जंगी हिकमत अमलियों का तबादला किया जाएगा। बादलों की अप्रैल में भी गरज बरस। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस का एहतियात बरतने का मशवरा। किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ भाग। विहाड़ी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। टोबा टेक सिंह में बादलों की झड़ी। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में गलियों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात। मियां चन्नू और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PTM ने अलर्ट जारी किया। नसीम शाह के बुरे दिन चलने लगे। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर। रावलपिंडीज इंतजामिया के मुताबिक फास्ट बॉलर कराची किंग्स के खिलाफ इंजरी का शिकार हुए। नसीम शाह पर मुतनाज़ पोस्ट पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था।